गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज का ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। और आज का ब्लॉगिंग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। धूप ले रही थी, मैं अभी बैठी थी, सारा काम वगैरह करके मेरा सारा काम हो गया है। तो मैं सोच रही थी कि अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। अब जल्द ही हम लोग को घर निकलना है, तो घर के लिए भी मैं थोड़े बहुत कपड़े भी पैक करूँगी। तो सोच रही हूँ कि इधर धूप ही है, तो यहीं पर लाके मैं अपना पैकिंग वगैरह कर लूँ जो भी करना है। अब देखते हैं कब निकलते हैं। तत्काल टिकट तो ये बना रहे हैं कि मतलब बन जाएगा, अगर कंफर्म हो जाएगा तो फिर हम लोग निकल जाएंगे फ्राइडे सैटरडे तक। देखना बस यही है कि कब निकलते हैं। और ये 9 मंथ में इतनी दिक्कत हो रही है मुझे कि क्या ही बताऊँ मैं। मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही है मेरे से, और ये अकेले इनसे भी मतलब कुछ नहीं हो पा रहा है। और ये भी सोच रहे हैं कि हाँ चलो घर पे अगर कोई लेडीज़ रहता है तो थोड़ा बहुत मतलब वो कर लेता है मैनेज वगैरह। अब यहाँ पर कोई लेडीज़ भी नहीं है, अकेले हम रह रहे हैं। और ये तो ऑफिस से भी चले जा रहे हैं और ऑफिस से एकदम लेट से आ रहे हैं। मतलब काम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है ऑफिस में आजकल, तो इनको बहुत थोड़ी लेट छुट्टी मिल रही है। तो सोच रहे हैं कि सारा काम निपटा लूँ एक ही बार, उसके बाद चलती हूँ। और मतलब मुझे दिक्कत बहुत ज़्यादा अब हो रही है 2-3 दिन से। मतलब पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। वैसे तो मेरा डिलीवरी डेट अभी थोड़ा टाइम है, उसमें एकदम कमर दर्द में बैक पेन सब चीज़ हो रहा है मुझे। 9 मंथ स्टार्ट हो गए हैं, तो इसमें तो सबसे ज़्यादा मतलब वो होता है कि घर का लोग मतलब साथ में रहे। बट क्या करें, हम लोग की हालत मतलब ऐसी हो गई है कि मतलब क्या करूँ, मतलब कोई है भी नहीं यहाँ पे और जिसके सहारे हम लोग रह सकें। और देखते हैं घर पे अगर टिकट हो जाती है बुक तो ठीक ही है। और मैम भी बोल रही थी कि इसमें मतलब नहीं जाना चाहिए, तुमको इतना लेट हो गया है, पहले अगर निकलना था तो तुम पहले ही निकल जाती। बट क्या करें, पहले मतलब इनको जॉब से छुट्टी भी नहीं मिल रही थी, इनका जॉब भी वो था। तो हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 9 मंथ लगेगा तो फिर निकल जाएंगे, क्योंकि 8 मंथ में भी ऐसे भी नहीं जाना चाहिए, कहीं भी ट्रैवल वगैरह नहीं करना चाहिए। बट क्या करें, मैंने मैम से बोला कि कोई बात नहीं, आप मेडिसिन वगैरह मुझे सब चीज़ दे देना पहले ही, मैं रख लूँगी और मतलब सेफली चली जाऊँगी। क्योंकि देखते हैं अगर फर्स्ट एसी का देख रहे हैं हम लोग वो कि मिल जाएगा फर्स्ट एसी से, तो थोड़ा बहुत तो उसमें आराम मिलता ही है। अगर नहीं मिला तो फिर सेकेंड एसी है, देखते हैं कुछ में मिलता है कि नहीं। और टिकट भी हम लोग का मतलब एक टिकट तो हमने फाइनल बना भी लिया था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जा रहा है उस डेट्स को। मैम ने बोला कि वो अगर उस डेट पे जाओगी तुम तो वो बहुत ज़्यादा मतलब नज़दीक आ जाएगा वो डेट, तुमको निकलना है तो अभी निकल जाओ घर पे, नहीं तो कोई बात नहीं यहीं पे रह लो। क्योंकि वो वाला डेट जो हम इन्होंने फाइनल किया था ना, कंफर्म किया था टिकट, वो तो बहुत मतलब वो है पास में है। तो बोली कुछ टाइम रिस्की होगा जाना, तो उस टाइम तुम मत जाओ, अगर तुमको अभी निकलना है तो 2-3 दिन में निकल जाओ अपना लेके बैग वगैरह, और ठीक से सेफली पहुंच जाओगे। तो मैंने भी वही सोचा है कि मैम सही बोल रही हैं, अगर निकलना है तो हम लोग को अभी निकलना पड़ेगा, नहीं तो उधर जाना तो मतलब रिस्की होगा। अब देखते हैं क्या होगा। अब मुझे इतना सारा काम भी करना है, अभी कपड़े वगैरह रखने हैं, अभी इनका मैंने कुछ भी नहीं रखा है। ये बोल रहे हैं कि तुम बस तैयार करके रखो कुछ सारे कपड़े वगैरह जो भी ले जाना है, बस मैं तत्काल वाला करूँगा, जिस दिन निकलना होगा हम लोग निकल जाएंगे 1-2 दिन में। तो मैंने भी सोचा कि चलो आज मैं कपड़ा अपना वगैरह पैकिंग कर लेती हूँ। और लास्ट अल्ट्रासाउंड भी मैंने कराया था, तो उसका भी रिपोर्ट अभी मैम को मैंने नहीं दिखाया है, तो मतलब उसको भी दिखाना ज़रूरी है। तो वो ले जाके मैम से मैं चेक करवा लूँगी कि क्या है रिपोर्ट में। वैसे तो मतलब बेबी का वज़न थोड़ा सा ही कम है, देखते हैं कि मतलब वो तो अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर बोल रहे थे कि मतलब अभी तुमको मतलब लास्ट तक जाते जाते बेबी का वज़न हो जाएगा ये मतलब नॉर्मल, लेकिन अभी थोड़ा कम है। बट ठीक है, चलेगा। बस तुम मतलब नॉर्मली फ्रूट्स वगैरह दिन में खाया करो, और जो खाना वगैरह खाते हो प्रोटीन वाला वो सब खाया करो। और अंडा भी बताया था उन्होंने कि प्रोटीन वाला एग एक दिन में तो एक बार मतलब एक अंडा खाया ही करो, वो सब मतलब ठीक रहता है। तो मैं नॉनवेज अभी छोड़ दी हूँ कि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, वो चिकन वगैरह। बट डॉक्टर ने बोला है कि अंडा एक लेके मतलब बॉयल करके उसको खाया करो। अब देखते हैं, ये लाए अंडा, जाऊँगी तो मैं अगर शाम तक मैं एक बना के खाऊँगी उबाल कर। और उसके बाद से फिर बोल रहे हैं कि बेबी का वज़न मतलब वो हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा अगर तुम्हारा लास्ट चलेगा तो।
तो देखते हैं क्या होता है। बस आप लोग प्रे करना कि सब सही हो। और मुझे अकेले बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे। मैं क्या करूँ, कैसे मतलब मैनेज करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब कैसे भी करके घर तो जाना ही पड़ेगा, बस सेफली घर पहुँच जाए। बस आप लोग यही दुआ करना कि हम लोग सेफली घर पहुँच जाए। और देखते हैं घर जाके क्या होता है, कैसा कंडीशन रहता है। और घर जाके हॉस्पिटल भी बुक करना पड़ेगा, सब देखना पड़ेगा। अभी बेबी के लिए कुछ भी ख़रीदारी नहीं किया हम लोगों ने, तो सोच रही हूँ कि बेबी के लिए भी कुछ मतलब ख़रीदारी वगैरह गांव जाके ही करेंगे वहाँ से, क्योंकि यहाँ पे तो ख़रीदारी करके कोई फ़ायदा है ही नहीं। क्योंकि अगर बेबी के लिए सामान भी यहाँ पर ख़रीद लें तो फिर इतना दूर से कौन लेके जाएगा, क्योंकि मेरे से तो बैग लेके जाया नहीं जाएगा। बस यही है एक बैग ले जाने वाले, और उस बैग में तो इनका ही कपड़ा और मेरा ही कपड़ा आ जाएगा। तो ये सोच रहे हैं कि रहने दो, मैं वहीं से ख़रीद लूँगा, गांव से जाके मार्केट से मैं ख़रीद के ला दूँगा। जो जो तुम बोलना लिस्ट बना के दे देना, और मैं ख़रीद के ला दूँगा। और इसमें 9 मंथ चढ़ते चढ़ते मेरा तो इतना हालत ख़राब हो गया कि मेरे से रात में अब नींद भी नहीं आ रही है, सोया भी नहीं जा रहा। और रात में अगर नींद नहीं आ रही है तो फिर दिन में मैं सोच रही हूँ कि सो लूँ, तो दिन में तो और भी नहीं सोया जा रहा है मेरे से। मतलब मेरा बैठा बैठा ही दिन निकल जा रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रात में तो इतनी परेशानी हो रही है मेरे की क्या ही बताऊँ। और मेरे साथ साथ ये भी जगे रहते हैं। मैं बोलती हूँ सो जाइए, आपको जानी है ऑफिस सुबह उठ के, बट नहीं सो पाते हैं। ये भी बोलते हैं कि नहीं तुम उठ के बैठी हो। पता नहीं बैक पेन इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि सोने का मन ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। और देखिए कैसे जैसा तैसे ये बस इसी महीने का डर है। बस इस महीने निकल जाए आराम से भगवान की दया से, बाकी सब अच्छा हो। तो आप लोग मतलब प्रे करना कि सब बढ़िया हो। और यहाँ पे मुझसे मतलब चला भी उतना नहीं जा रहा है ज़्यादा, लेकिन क्या करें, एक्टिव तो रहना ही है। मैम ने मुझे बोला है कि जितना एक्टिव रहोगी उतने तुम्हारे लिए सही है। तो वही मैं ज़्यादा टहल ली थी, तो ज़्यादा मैं टहल रही हूँ ना आजकल, तो एकदम पेट कड़क सा हो जा रहा है मेरा। तो वही मैंने 30 मिनट्स वॉक किया, और फिर आके चेयर पे बैठ गई। और कड़क सो हो गई थी ना पेट मेरी, तो वही मैं देख रही थी। और पेट पे भी मेरी बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, इचिंग सी हो रही है, जैसे कि लग रहा है कि मैं उसको खुजला दूँ, बट ऐसा मना किया है मैम ने। यहाँ पे मैंने अपना ला दिया है फ्रूट्स वगैरह काट के, क्योंकि ये रात को ख़रीद के मतलब देखे गए थे कि दिन में अपना फ्रूट्स वगैरह खा लेना। क्योंकि थोड़ा से वो बच्चे का वज़न थोड़ा कम दिख रहा है, तो बोल रहे हैं कि सारे फ्रूट्स मतलब थोड़े थोड़े खा लेना, इससे मतलब वो रहता है कि प्रोटीन रहता है इस सब में, तो ठीक रहता है खाने से। तो वही मैं सारे फ्रूट्स काट के लाई हूँ, और इसको काला नमक से मैंने लिया है। और मैं थोड़ी धूप है इधर, तो मैं सोच रही हूँ यहीं पे बैठ के मैं खा लूँगी। और यहाँ पे मैं वही सारे फ्रूट्स लेके के मैं खा रही थी कट्स करके, क्योंकि अभी तो सीजनल वो है ना, तो फिर मैं सोच रही थी कि अभी किनो वगैरह मिल रहा है तो मैं वही खा लेती हूँ। क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला है कि मतलब थोड़ा सा खा लिया करो ऐसे लेके दिन में, तो धूप में बैठ के मैं खा लेती हूँ इसको। एक टाइम तो मतलब हो ही जाता है फ्रूट्स वगैरह, तो वो बोलते हैं कि फ्रूट्स से मतलब कुछ नहीं होता है, ऐसे खा लिया करो दिन में एक बार लेके, ये मतलब सेहत के लिए अच्छा रहता है। तो वही मैं यहाँ पे बैठ के खा रही थी। और पता नहीं क्या क्या मैं सोच रही थी, क्योंकि जब अकेले रहो प्रेगनेंसी के टाइम पे ना, ऐसे टाइम पे तो बहुत कुछ मन में चलता है कि क्या हो रहा है आपके साथ, क्या नहीं हो रहा। तो वैसे भी तो मेरा 9 मंथ अब तो चल ही रहा है, और इसमें इतने दिक्कतें हो रही है। उसके बाद मैं कुछ भी करती हूँ ना, तो मैं थोड़ा तुरंत सोचने वगैरह लगती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और घर भी वही है कि घर कब जाना है कब नहीं जाना है इसका कुछ पता ही नहीं है। सब कोई दिलासा तो दे रहा है कि एक हफ्ते में निकल जाएंगे, देखिए कब तक निकलते हैं हम लोग, लेकिन जो मेरे साथ बीत रहा है वो मैं ही जानती हूँ। वही सब मैं यहाँ पे सोच रही थी अपना। तो गाइस यहाँ पे मैं दोपहर का अपना लंच बना रही हूँ, और लंच में मैं आलू गोभी की भुजिया बना रही हूँ, और थोड़ी सी चावल इधर, और दाल है। तो मैं दाल चावल भुजिया खा लूँगी दोपहर में। और जब तक ये पक रहा है तब तक मैं यहाँ पे अपना फ्रूट्स काट ली हूँ, और जा रही हूँ इसको खाने, क्योंकि अभी खाऊंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और धूप भी निकला तो मैं धूप में बैठ कर खाऊंगी, और तब तक मेरा खाना भी बन जाएगा, तो मैं बाद में लंच कर लूँगी।
और ये थी सुबह की वीडियो, क्योंकि जो मेरी काम वाली थी वो भी अब चली गई है गाँव, तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है। तो मैं तो फ़िलहाल कोशिश करती हूँ कि खुद से ज़्यादा एक्टिव रहूँ, बट कभी-कभी इतना मतलब पेन होने लगता है कमर वगैरह में कि मतलब मुझसे कुछ हो नहीं पाता है। तो वो चली गई है वो अपने गाँव शादी में, तो मुझे ही सब करना पड़ रहा है, झाड़ू पोछा सारे चीज़ करने पड़ रहे हैं। वैसे भी मुझे मेरे डॉक्टर ने बोला है कि आप पोछा बैठ के लगा सकते हो, 2-3 रूम में आराम से लगा सकते हो, और ऐसे मतलब आपका ही वो होगा, सही से मतलब डिलीवरी हो सकता है आपका। तो वहीं पे मैं वही सोच रही थी, यही सोच के मैं झाड़ू लगा रही थी, चलो कुछ तो काम करूँगी तो एक्टिव रहूँगी मैं, नहीं तो अगर मैं सो जाऊँगी तो फिर मुझसे ये भी काम नहीं हो पाएगा। तो जब सारे ऑफिस जाते हैं तो फिर मैं क्या करती हूँ कि अपना झाड़ू पोछा धीरे-धीरे लगाती हूँ जितना देर में हो सके, क्योंकि सुबह तो लगाया ही नहीं जाता है। सुबह में अपना लंच वगैरह बनाने में ही बिज़ी रहो, तो उसमें कब टाइम निकल जाता है, 10 बज जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो मैंने सोचा कि अब चले गए हैं ऑफिस वगैरह, धूप भी निकल गई अच्छे से, तो मैं सोच रही थी कि यहीं पे मैं अपना धूप में झाड़ू पोछा लगा दूँ। तो वही मैं झाड़ू लगा रही थी यहाँ पे, और थोड़ी देर के बाद अपना पोछा भी यहीं पे लगाऊंगी मैं सारे रूम में, फिर इधर भी लगाऊंगी, और साथ साथ में कूड़ा भी उठा देती हूँ, क्योंकि कूड़ा ना उठाओ तो गंदगी जैसी लगती है, फैली फैली सी। तो वही मैं साथ साथ में अपना डस्टबिन से कूड़ा भी वो कर रही हूँ, और कूड़ा वाले भैया आते हैं तो अपना लेके चले जाते हैं, जिससे साफ़ सुथरा लगता है। ऐसे ना उठाओ तो कूड़ा महकता ही रहता है, बाहर रहता है। तो मैं जब झाड़ू वगैरह लगाती हूँ तो मैं वहाँ पे कूड़ा उठा के डाल देती हूँ, कि ऐसे मतलब घर अपना साफ़ सुथरा लगे, अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पे मैंने इतने सारे कपड़े धो दिए आज मेरी कमर की बैंड बज गई है। मैंने बिना पीढ़ी के लेके ऐसे ही मतलब बैठ के मैंने कपड़े धोए हैं, इतने सारे, ये देख सकते हैं। वहाँ मैंने स्वेटर भी धोया है, कोट की जैकेट भी इनका धोया है, और जीन्स वगैरह जितना भी सारे कपड़े थे मैंने धो दिया, क्योंकि अब जल्दी सूख जाएगा तो फिर हम लोग निकलेंगे घर के लिए, इसलिए मैंने सारा आज ही धो दिया। अब इसको डालते हैं धूप में, सूखेगा। और बैठ के धोने में मेरी कमर बहुत तेज़ दर्द कर रही है इस टाइम।